करीब रात को 1:30 बजे फ़ोन आता है। माँ अपने बेटे राघव से बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहता है, तुमने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया? तुम सुबह भी तो कर सकती थी ना। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। माँ से ऐसा कहकर बेटे राघव ने फ़ोन रख दिया। बेटे की बातें सुनकर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए। तभी थोड़ी देर बाद राघव के पिता अपने बेटे राघव को फ़ोन करते हैं, लेकिन बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता, पर वो कहता है कि सुबह फ़ोन करते पिताजी। फिर पिता ने कहा कि राघव बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ सच में पागल है, जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन किया। वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा तो तुम्हारी माँ ने साफ मना कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा जन्म होने वाला था। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। तुम्हारे जन्म होते ही वो सारा दर्द भूल गई। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने साइन भी करवाया था कि अगर तुम्हारे जन्म के समय कुछ हो गया तो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें साल में एक दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई, और मुझे तो रोज़ रात को 25 साल से रात के 1:30 बजे उठा के कहती है कि देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी समय हुआ था। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती है। इतना कहकर राघव के पिता ने फ़ोन रख दिया। अब राघव बहुत पछता रहा था। वह सुबह होते ही माँ के घर चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ अकेले ही कमरे में बैठी राघव की फ़ोटो देख रही है। तभी राघव अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि देखो तुम्हारा लल्ला आ गया माँ। तब माँ उसकी तरफ देखती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है कि तू इतना लंबा सफ़र करके आया है, तुझे भूख लगी होगी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तो राघव ने अपनी माँ से कहा कि मुझे भूख नहीं है। यह कहते हुए राघव की आँख में आंसू आ गए और उसने कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। कल रात मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कह दिया। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो, मेरी हर परेशानी समझ जाती हो। तभी उसकी माँ ने कहा कि तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। और अब ये माफ़ी वाफ़ी छोड़ और पहले कुछ खा ले, मैं तेरे पसंद का खाना बना के लाती हूँ। अब राघव समझ गया था कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। एक माँ ही है जो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देती है। राघव ने उसी समय भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद कि तूने मुझे इतनी प्यारी माँ दी। वाकई में दोस्तों, इंसान भगवान का नाम लेना भले ही भूल जाए, लेकिन माँ का नाम लेना कभी नहीं भूलता। हम माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में आई लव यू माँ ज़रूर लिखना। धन्यवाद।